नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ एस्ट्रो तक पर। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर, और साथ ही साथ में तक एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें क्योंकि आपके जीवन को सक्सेसफुल बना सकता है। अब प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपको ज़रूर एक बात कहूँगा कि ये जो शेयर है ना आपका, ये शेयर जो है किसी के जीवन को सक्सेसफुल बना सकता है, किसी के जीवन में खुशियों का वास ला सकता है। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि आपका एक शेयर किसी का जीवन भी बदल सकता है। तो चलिए सीधा बात करते हैं आज के विषय पर। कहीं आप भी तो नहीं रखते इस दिशा में अपनी डेली यूज़ की दवाइयाँ, पड़ सकते हैं बीमार। मित्रों, आज का हमारा विषय ना बहुत खास है। कहीं आप भी तो नहीं रखते इस दिशा में अपने डेली यूज़ की दवाइयाँ, पड़ सकते हैं बीमार। यह है वास्तु दोष। देखिए क्या है ना, ज्योतिष आपको एक स्पेसिफिक प्रोसीजर देता है, आप अपने जीवन में कौन सी दिशा में क्या करें। और मूलतः बहुत सीधी और सिंपल सी स्थिति है। देखिए जितने भी आपने मंदिर देखे होंगे, है ना, उस मंदिर के अंदर अगर शिवालय है, शिवलिंग है, तो उसका योनिमुख हमेशा उत्तर की तरफ जाएगा। जितने भी इस्लाम मानने वाले लोग हैं वो पश्चिम की तरफ देख करके नमाज पढ़ते हैं। उसका कारण क्यों है? क्योंकि उस जगह उनका रिलीजियस पॉइंट है, काबा है वहां पे, मक्का है वहां पे। आप हर जगह से एक पर्टिकुलर चीज का उदय होता है। जैसे आप हमेशा लक्ष्मी को अगर देखेंगे तो वो दक्षिण की तरफ विराजमान होती है। कारण श्री कृष्ण हमेशा दक्षिण की तरफ विराजमान होते हैं। इसके अलावा शनि की दिशा भी निश्चित है ना, पश्चिम। कारण आप पूर्व में यानी कि स्टार्टिंग करते हैं, पूर्व का मतलब पहले और पश्चिम का मतलब प्राच्य, रिजल्ट। आप जो भी काम करते हैं पूर्व में शुरू करते हैं और पश्चात में उसका रिजल्ट मिलता है। हर चीज की एक निश्चित जगह है। बाथरूम के अंदर, हम वॉशरूम के अंदर, लेट बाथ के अंदर मंदिर तो नहीं बना देते, है ना। हम हर रास्ते के पत्थर को जो कहीं पर भी पड़ा हो उसको पूजा तो नहीं कर सकते उसकी। जैसे हमारे लिए कुछ सिद्धांत बने। क्या सिद्धांत बने हैं कि प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उसके बाद में किसी भी चीज की हम वैल्यू मान लेते हैं। उसी प्रकार जितने भी हम जेमस्टोन पहनते हैं, जितने भी रुद्राक्ष पहनते हैं, वो दुकानदारों की दुकान पे भी पड़े हैं, उनके ऊपर असर क्यों नहीं डालते? क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है। अन्यथा एक कारीगर जो रोज 700 से 1000 रुपए पर डे पे काम करता, वो अरबपति बन जाता, करोड़पति बन जाता। ऐसा नहीं है ना। एक 10 लाख की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर करोड़पति नहीं बन सकता। कारण हर चीज की एक निश्चित जगह है, दवाइयों की भी एक निश्चित जगह है। अगर आप अपनी दवाइयों को ठीक ढंग से नहीं रखते तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कुछ अशुभ प्रभाव आते हैं। आखिर कहाँ रखी जाए? देखिए इसे कहा गया आयुष, है ना। पुराने जमाने में तो अंग्रेजी दवाइयाँ होती नहीं थी। पुराने जमाने में आयुर या आयुष दवाइयाँ होती थी। जैसे नीम का काढ़ा, है ना, जैसे कोकम का रस, जैसे प्याज का रस, अलग अलग तरीके के औषधियाँ होती थी। तुलसी भी एक औषधि है। औषधि के लिए शास्त्र कहता है कि औषधि के लिए एक निश्चित स्थान है जहां पर विषाणु विमुक्त हो सके। ऐसी दिशा जो है वो है पूर्व। अगर आप अपने दवाइयों का डब्बा, जो डेली यूज की दवाइयाँ, चाहे वो विटामिन की दवाइयाँ हैं, चाहे डेली कोई बुखार जुकाम की दवाई है, खांसी की कोई दवाई है, आपके घर में कोई वृद्ध हैं जो डेली दवाई लेते हैं, कुछ मेरे जैसे भी लोग हैं जो शुगर की दवाई भी लेते हैं, कुछ अलग लोग हैं जो ब्लड प्रेशर की भी दवाई लेते हैं। डेली खाने की चीज़ की जो दवाई होती है उसे हमेशा पूर्व दिशा में ही रखें।
इसको गलत दिशा में रखने से बुरे प्रभाव आते हैं। इसे पूर्व में और उत्तर में ही रखा जा सकता है। कारण देखिए, उत्तर जो दिशा है मूलतः से वो देव वैद्य धन्वंतरी की दिशा भी है। पूर्व दिशा जो है वो मूलतः जो दिशा है वो भगवान विष्णु की दिशा है। इसके साथ साथ ईशान कोण में भी रखी जा सकती हैं दवाइयां, क्योंकि वो दिशा परमेश्वर शिव की दिशा है। दवाई को कभी भी उत्तर पश्चिम में रखने से मूलतः प्रॉब्लम्स आती हैं साइकोलॉजी की। इसी दवाई को अगर आप दक्षिण पूर्व में रखेंगे तो मूलतः आप में हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। दक्षिण में ये दवाइयां रखने से आप और ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। दक्षिण पश्चिम में इस दवाई को रखने से मूलतः बुरे असर पड़ते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस। पश्चिम में इस दवाई को रखने से दवाई बेअसर होती है। अंडरग्राउंड सेगमेंट में इस दवाई को रखने से मूलतः असर ही खत्म हो जाते हैं और दुष्प्रभाव पड़ता है। और अगर छत पे ऊपर की तरफ एल्टीट्यूड पे अगर दवाई रख दी जाए तो मूलतः प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है कि हाँ, ये दवाई उल्टा असर देगी। ऐसे में दवाई को रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो दिशा है वो है ईशान, ईशान के बाद में पूर्व, पूर्व के बाद में उत्तर, नॉर्थ का सी जैसे हम कहते हैं। ये दिशा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है दवा के लिए, जहाँ पर रखने से आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। अगर आपके घर में भी कोई विशेष तौर से बीमार है तो घर में ईशान कोण में एक तांबे का लोटा या पीतल के लोटे में नियमित रूप से जल भर के रखें और रोज उस जल को बदलते रहें। यह आज का टिप है आपको। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इस वक्त पर वास्तु के सच के साथ में, जहां मैं आपको बताऊंगा कैसे जीवन की छोटी छोटी चीजें जो वास्तु से संबंधित है वो आपके जीवन में कितना बड़ा चेंज लेकर आ सकती हैं, आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बना सकती हैं। और साथ ही साथ आपका एक शेयर आपके किसी अपने को, आपके किसी प्रेमी को, आपके किसी मित्र के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव लेके आ सकता है। इसलिए शेयर जरूर करें इस वीडियो को। और अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर, कुछ सफल। तब तक के लिए नमस्कार, नमः शिवाय।